अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद अवैस। डियर व्यूअर, आज की इस वीडियो से मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑटोकैड स्विच गियर डिजाइनिंग कोर्स, वो भी बिल्कुल 100% फ्री। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इस कोर्स के लिए आपके पास बेसिक इलेक्ट्रिकल का नॉलेज होना चाहिए। ये जो कोर्स डिजाइन है वो स्पेशली फ्रेश और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, डिप्लोमा होल्डर्स और टेक्नीशियंस, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप जॉब नहीं करते, दोनों कंडीशंस में ये कोर्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जो भी फ्रेश इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं और कंप्लेन्स करते हैं कि हमें इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिलती, अगर किसी जगह पर हम अप्लाई करें तो इंटरव्यू की कॉल आए तो इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता, तो इस कोर्स को करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप इस कदर एलिजिबल हो जाएंगे उन जॉब्स के इंटरव्यूज को क्लियर करने के लिए कि आपको फौरन से इंशाल्लाह आपको जॉब मिलेगी। अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो ये कोर्स करने के बाद आप अपने घर में ही बैठकर फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसे अर्न कर सकते हैं, मनी अर्न कर सकते हैं, अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। क्योंकि इस कोर्स का जो भी कोर्स आउटलाइन है, जो मैंने कंटेंट इस कोर्स में पढ़ाना है, उसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड डिमांड है, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो बेसिक आपका इलेक्ट्रिकल नॉलेज है वो होना चाहिए आपके पास। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस कोर्स में आपको डिटेल में, आपका अगर बेसिक नॉलेज भी वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। अगर मैं अपने बारे में आपको बताता चला जाऊं तो मैं खुद भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी कर रहा हूं और इसके साथ साथ मैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग भी करता हूं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इस कोर्स को करने के बाद आपको क्या कुछ आ जाएगा, तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की। ऑटोकैड का आपने बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है, आपने मे भी इसका पहले सुना हो। अगर नहीं सुना हुआ तो इस कोर्स में आप अच्छे से इस सॉफ्टवेयर से वाकिफ हो जाएंगे। हम इस कोर्स में जस्ट ऑटोकैड का 2D ऑटोकैड को सीखेंगे। ऑटोकैड में दो चीजें हैं, एक है 2D और एक है 3D। 2D मींस 2 डायमेंशनल और 3D मींस 3 डायमेंशनल। तो ये कोर्स स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिकल पर्संस के लिए है। तो इलेक्ट्रिकल में जस्ट ऑटोकैड का 2D पार्ट ही यूज होता है, ठीक है। अगर आप सिविल या मैकेनिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं देन आपको ऑटोकैड 3D भी सीखना पड़ता है, लेकिन ऑटोकैड 3D की बेस जो है वो ऑटोकैड 2D ही है। इसीलिए यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिकल प्लस सिविल प्लस मैकेनिकल तीनों लिखे हैं, क्योंकि जो ऑटोकैड 2D सॉफ्टवेयर है वो इन तीनों के लिए नेसेसरी है। तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको ऑटोकैड का जो 2D पार्ट है वो 100% कंप्लीटली तौर पर आता होगा। उसके अलावा आप कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के, आप उनको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, किस तरह से इनको डिजाइन किया जाता है, कंप्लीट आपको इस कोर्स के बाद अच्छे से इजीली आ जाएगा। उसके बाद स्विच गियर, जो कि इस कोर्स का नाम है, स्विच गियर्स की इंडस्ट्रियल लेवल पर डिजाइनिंग कैसे करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको ये भी आ जाएगी। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप स्विच गियर की फील्ड में नहीं भी जाते, किसी और फील्ड में भी जाते हैं, तो आपका जो सबसे इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो आपका कांटेक्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स के साथ। तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स रीड करना भी आ जाएंगी और इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स बनानी भी आ जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स, जितनी भी इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स हैं वो ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर पर ही डिजाइन की जाती हैं और 2D लेवल पर ही डिजाइन की जाती हैं, 3D लेवल पर डिजाइनिंग नहीं होती इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स की। उसके बाद हम इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपका जो बेसिक जो इंडस्ट्रियल लेवल इलेक्ट्रिकल नॉलेज है, मैं वो किताबों का रट्टा नहीं आपको मरवाने वाला इस कोर्स में, ठीक है। मैं आपको जो इंडस्ट्री में जो चीजें यूज हो रही हैं उनका जो इलेक्ट्रिकल नॉलेज है विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ इस कोर्स में आप अल्हम्दुलिल्लाह आप लर्न करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इस कोर्स की जो आउटलाइन है, कोर्स की जो आउटलाइन में मैंने आपको, ये भी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, काफी सारे पॉइंट्स हैं इसमें। ये सब के सब पॉइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आपने ये कोर्स को स्किप नहीं करना और आपके जो कांटेक्ट में ये आपके जो भी इलेक्ट्रिकल पर्संस हैं, आपने ये वीडियोस, ये कोर्सेज उनके साथ शेयर भी करने ताकि उनका भी भला हो सके। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत से ये कोर्स बना रहा हूं, बिल्कुल फ्री आपको दे रहा हूं। कोई भी इंडस्ट्री लेवल में आपको इस कदर डेप्थ में जाकर नहीं सिखाने वाला जिस कदर मैं आपको इस डेप्थ में जाकर सिखाने वाला हूं। आप यूट्यूब पर सर्च भी कर लें, आपको ऑटोकैड के भी बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के भी कोर्सेज मिलेंगे, लेकिन जो स्विच गियर की डिजाइनिंग का कोर्स जो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं, आपको इंशाल्लाह कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये कोर्स को आपने कंप्लीट वीडियो स्किप किए बगैर हर एक बात को आपने बहुत इंपॉर्टेंट और बिल्कुल अटेंशन के साथ सुनना है। तो अगर कोर्स आउटलाइन की बात करें तो इसमें ऑटोकैड को सबसे पहला जो हमारी इस कोर्स की इनिशियल जो वीडियोस होंगी वो टोटली ऑटोकैड के ऊपर होंगी, ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर पर होंगी। उस पर कुछ भी हम इलेक्ट्रिकल का डिस्कस नहीं करने वाले। उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल आहिस्ता आहिस्ता फ्लो के साथ हम इलेक्ट्रिकल थिंग्स के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, जिसमें लोड मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग डिवाइसेस, स्विचिंग डिवाइसेस, ब्रेकर्स क्या होते हैं, ठीक है, शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी, ये आपके सामने स्क्रीन पर सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, सीटीपीटीज, इनको कैसे इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, केबल्स की साइजेस और सिलेक्शंस कैसे की जाती है, कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स, हम पीएफआई पैनल उसको भी डिजाइन करना सीखेंगे इस कोर्स में। तो बहुत कुछ है, ये जस्ट अभी कोर्स की मेन, आप ये समझ लो कि ये मेन पॉइंट्स है, लेकिन इनकी डेप्थ में हमने बहुत अच्छे से इंशाल्लाह जाना है। आज की ये जो वीडियो है इसमें हम थोड़ा सा ऑटोकैड को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ऑटोकैड को स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्रॉपर्ली सॉफ्टवेयर के ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से जो है इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। ऑटोकैड की अगर हम बात करें, ऑटोकैड की अगर हम थोड़ी सी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री अगर मैं आपको बता दूं, जस्ट आपको पता होना चाहिए, जो पहले इन 1977 में जो ड्राइंग्स थी वो मैनुअली तैयार की जाती थी। उसमें क्या होता था कि
एक ड्राइंग को बहुत सारा टाइम लगता था और एक ड्राइंग के ऊपर बहुत सारी मैन पावर्स लगती थी, यानी एक ड्राइंग के ऊपर 10, 20, 30 पर्सन्स एट द सेम टाइम उसके ऊपर काम कर रहे होते थे। लेकिन दिसंबर 1982 एक ऑटोडेस्क कंपनी है, उसने ऑटोकैड का फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया और जो उसके अर्लियर वर्जन थे उसका उसने R1, R2, R3 एंड सो ऑन इस तरह से उसने नेम रखे। लेकिन 2000 में ऑटोडेस्क कंपनी ने जो ऑटोकैड का वर्जन लॉन्च किया उसको 2000 ही कहा गया, यानी ईयर्स के नेम पर दे दिया। फिर 2001, 2, 3 एंड सो ऑन हर साल ऑटोडेस्क जो कंपनी है वो ऑटोकैड का एक नया वर्जन लॉन्च करती है। उसमें ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर में जो नया वर्जन होता है उसमें कुछ ना कुछ नई अपडेट्स वगैरह होती हैं। बट जो टुडे अगर हम लेटेस्ट वर्जन की बात करें ऑटोकैड की तो वो 2023 है, जो कि 28 मार्च 2022 को लॉन्च हुआ। इसके बाद आखिरी अगर हम इसकी छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री देख रहे हैं, इसकी हम आखिरी ये जो पॉइंट हम डिस्कस करें कि इसकी जो फाइल एक्सटेंशन है वो है .dwg। ये ऊपर वाले पॉइंट्स आपको पता हो या ना हो, लेकिन ये लास्ट वाला पॉइंट आप अपनी डायरी में लिख लें। यहाँ पर एक और आपको बात बताता चला जाऊं कि जब भी कहीं भी आप कोई भी कोर्स सीखना शुरू करें या कोई स्किल सीखना शुरू करें तो एक डायरी और पेन अपने पास लाजमी रखा करें। मैंने आपको अभी बताया कि ये जो कोर्स है इसमें जो इनिशियल वीडियोस हैं वो टोटली ऑटोकैड के ऊपर होंगी, तो मैंने आपको बहुत सारी कमांड्स भी बतानी है, पॉइंट्स भी बताने हैं, तो आपके पास डायरी मस्ट होनी चाहिए। तो जो आज की डायरी में आज आपने पहला पॉइंट जो स्टार्ट करना है वो ऑटोकैड की हेडिंग्स देके आपने ये लिख लेना है कि इसकी जो फाइल एक्सटेंशन है वो कौन सी है, .dwg। ये सिर्फ लिखना ही नहीं है, ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए। .dwg क्या है, फाइल एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है कि ऑटोकैड से आप जो भी फाइल बनाएंगे का जो फॉर्मेट है वो DWG होगा। जैसे कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम करें तो उससे आप कोई भी बनाते हैं तो वो डॉक्स का फॉर्मेट होता है। इसी तरह जो पीडीएफ फाइल है उसमें पीडीएफ उसका फॉर्मेट होता है। ऐसे ही अगर हम इमेजेस की बात करें तो इमेजेस में JPEG, PNG ये फॉर्मेट्स होते हैं, लेकिन ऑटोकैड का जो फाइल्स का फॉर्मेट है वो .dwg है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम ऑटोकैड की डेफिनेशन की बात करें तो जो ऑटोकैड का जो एक सॉफ्टवेयर है इसका जो नेम है वो बेसिकली टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। द फर्स्ट वर्ड इज ऑटो। ऑटो जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑटोडेस्क कंपनी की ही एक प्रोडक्ट है, तो उन्होंने अपनी कंपनी का जो नाम था ऑटो ये पहले लगा दिया लोगो कंपनी, और कैड उसके साथ इन्होंने कैड लगा दिया। कैड क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी जिसमें कंप्यूटर की इन्वॉल्वमेंट हो जाए। कंप्यूटर एडेड यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 2D और 3D डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग के लिए यूज होता है, और इसको जो इसका जो डेवलपर है जिसने इसको मार्केट में लेकर आया वो ऑटोडेस्क कंपनी है। अब कैड मोस्टली इसको शॉर्ट टर्म्स में इसको कैड भी कहा जाता है कि कैड का सॉफ्टवेयर या कैड की फाइल। ये सारी चीजें ये बेसिक्स आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि कल को कहीं आप जाएं तो आपको ये थोड़ा बहुत नॉलेज इसका पता हो। कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, और समटाइम इसको कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग भी बोला जाता है। इसके अलावा समटाइम इसको कैड डी भी बोला जाता है। कैड डी का मीन्स क्या है, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिजाइन। आई होप सो कि ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के बारे में। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करते हैं कि इस कोर्स में हमने कौन सा वर्जन जो है वो फॉलो करना है। तो मैंने आपको ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2020 का वर्जन के ऊपर सारा काम करवाना है। मेरी तरफ से आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको ये कहूंगा कि एटलीस्ट 2016 से अबव वर्जन ही यूज करिएगा। ये सॉफ्टवेयर कैसे लेना है, ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर एक पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट है आप ऑटोडेस्क की वेबसाइट पर जाएं और वहां पर स्टूडेंट वर्जन अगर आप बना लें तो स्टूडेंट वर्जन में आपको जो ऑटोडेस्क की कंपनी है वो ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर आई थिंक सो 1 ईयर या 3 ईयर्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती है। तो वो आप अकाउंट उस पर बना लीजिएगा। कैसे बनाना है वो आप यूट्यूब पर अदर वीडियोस भी देख सकते हैं, ऑलरेडी कंटेंट पड़ा है। मैंने ऐसा कंटेंट बनाना है जो ऑलरेडी नहीं पड़ा, जो यूट्यूब के ऊपर पड़ा है आप वो सर्च आउट कर सकते हैं। कैसे इसके क्रैक सॉफ्टवेयर लेने हैं वो आप सब कुछ सर्च आउट कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपको ये कहूंगा कि आप अपने सिस्टम्स में ऑटोकैड का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करके रखिएगा नेक्स्ट वीडियो के आने तक। इसके बाद जो इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशंस वगैरह आप करके रखिएगा। अगर हम सिस्टम की बात करें कि सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, तो सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट आपके पास मिनिमम 4 GB की जो है वो रैम होनी चाहिए, और उसके बाद आपका जो सिस्टम है वो कैपेबल हो, क्योंकि ये तो इसकी थोड़ा सा हार्ड की भी आपको जरूरत पड़ेगी। आई थिंक सो आपके पास 30 to 40 GB जो आपकी हार्ड में स्पेस है वो फ्री होनी चाहिए, ठीक है, वो सिर्फ इस सॉफ्टवेयर के लिए। कुछ थोड़ा सा ये टाइम भी लेगा इंस्टॉलेशन पे, आपने इसको प्रॉपर इंटरनेट से देख लेना है। नेक्स्ट वीडियो तक आप ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पर लाजमी इंस्टॉल करके रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपर्ली ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने वाले हैं। उसके ऊपर कैसे हमने सेटिंग्स करनी है ये सारा कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इनिशियल वीडियोस जो होंगी वो टोटली ऑटोकैड के ऊपर होंगी। उसके बाद ऑलमोस्ट 9 to 10 लेक्चर्स के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिकल जो डिजाइनिंग है, स्विच गियर्स की जो डिजाइनिंग है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। आई होप सो कि ये वीडियो और ये जो मेरी मेहनत है आपको अच्छी लगी होगी। मुझे बस आपसे यही चाहिए कि आप थोड़ा सा मुझे इंकरेज करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने जितने भी आपका जो भी आपके इर्द गिर्द जितना भी आपका जो कॉन्टैक्ट है, सोशल सर्कल है, उसमें वीडियोस को शेयर करें और बताएं कि ये चैनल है, इस चैनल के ऊपर भी जबरदस्त किस्म का कोर्स आ चुका हुआ है। इस कोर्स को करने के उनको फायदे बताएं। एक्सपीरियंस पर्सन हैं उनको तो ऑब्वियसली पता होगा कि स्विच गियर्स और डिजाइनिंग कितनी इंडस्ट्री में यूज होती है, लेकिन जो फ्रेश हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो यहाँ से अपने जो नॉलेज है उसको ज्यादा से ज्यादा गेन करें। इसके अलावा
अलावा इस चैनल में मैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद और किसी स्किल्स का सॉफ्टवेयर भी लेकर आऊँगा, कोर्स लेकर आऊँगा। तो इंशाल्लाह अब इस चैनल में आपके लिए जो है वो लर्निंग बेस्ड कोर्सेज़, डिफरेंट तरह के कोर्सेज़ आते रहेंगे। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड या अपकमिंग वीडियो से रिलेटेड, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।